من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन पहले हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू थे तो सोचा डॉक्टर के पास विजिट कर ले, तो फिर यहाँ पर आए हुए थे। ये वो हॉस्पिटल है जहाँ हनाना भी पैदा हुई है माशाल्लाह से। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि अगर जो आपने टाइम दिया है अपॉइंटमेंट का उस पर आप ले लो, पर नहीं, 2 घंटे तो आपको वेट करना है, उसके बाद जाकर आपका नंबर आता है। अच्छा, प्राइवेट में ये हाल होता है तो आप सोचे कि पब्लिक में फिर क्या होगा। फाइनली 2 घंटे रुकने के बाद नंबर आ ही गया, तो बस डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया, उनको सब कैफियत वगैरह बताई, तो कुछ टेस्ट वगैरह मिले हैं करने के लिए। जब कोई बीमारी आती है ना तो पता चलता है सेहत कितनी बड़ी नियामत है। वो हदीस का मफहूम है ना कि कुछ चीज़ों की कदर कुछ चीज़ें आने से पहले कर लो, कि मौत से पहले ज़िंदगी की कदर कर लो, बुढ़ापे से पहले जवानी की कदर कर लो, इसी तरह बीमारी से पहले सेहत की कदर कर लो। सो बस रिपोर्ट वगैरह आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी रिपोर्ट थी, और उसमें सिर्फ विटामिन डी की कमी आई है। और मैंने जब नेट पे उसके बारे में सर्च किया, पढ़ा, तो मिलता है कि 10 में से 7 जन को विटामिन डी की कमी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पनामा के हालात थोड़ी ख़राब चल रहे हैं, तो बच्चों के ऑनलाइन स्कूल हो रही है, तो नाश्ते पानी देर से होते हैं, तो मैंने ये रात में दही जमाने के लिए रखा था और जम गया, तो मैंने सुबह उसको फ्रिज में रख दिया। तो सुबह सुबह विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए मैंने नेट पे ये देखा था कि कांच की बोतल में आप पानी भर के उसको धूप में रख दो, यानी सुबह का टाइम मैं अभी रख दूंगी, 8 बज रहे हैं कुछ, मैं नाश्ता बनाने अभी आई हूँ, तो ये मेरे पास बोतल नहीं थी, तो जग है, उसमें मैं पानी भर दूंगी और उसको ऐसी जगह पर जहाँ सूरज की रोशनी आ रही है, इसको कहते हैं सन चार्ज वाटर। तो आप इसके बेनिफिट देख सकते हैं। तो आता है कि फिर अगर आप ये पानी यानी ये रखा रहेगा 2-3 बजे तक, 5-6 घंटा इसको रखना होता है, और फिर मैं दिन भर ये पी के ख़त्म कर लेती हूँ। अच्छा, विटामिन डी अक्सर है ना सूरज की रोशनी बराबर नहीं लेने की वजह से होता है, तो मैंने एक टिप ये भी पढ़ा था कि अगर आप वीक में 2 बार मशरूम खाते हो तो आपकी वो जो कमी है वो पूरी होने लगती है। इससे पहले कभी मैंने मशरूम की सब्जी बनाई नहीं थी, पर आज सोचा कि भाई खा ही लेते हैं बनाकर, तो नाश्ते में बना रही थी आज मैं मशरूम। उसके लिए बस मैंने प्याज को थोड़ा सौटे किया था, उसमें ग्रीन चिली डाल दी थी, फिर कटे हुए टमाटर और लहसन, और उसके बाद जो भी हमारे पिसे हुए मसाले, हल्दी, नमक, मिर्ची, ज़ीरा, चिली फ्लेक्स, और बस ये सब डाल के मिक्स करके इसको मैंने रख दिया था गलाने के लिए। अच्छा, डॉक्टर अगर ज़रूरी बोल दे कि भाई ये दवा ज़रूरी है तो उसको ले लेना चाहिए, तो मैं वो लेती हूँ, लेकिन साथ में घर के टोटके भी करना चाहिए। भाई देसी चीज़ों में ज़्यादा मेरे को लगता है जल्दी असर होता है बिना कोई साइड इफेक्ट के। अच्छा, मसाला भून गया है, मैंने मशरूम को है ना 10 मिनट उसको भी सूरज की रोशनी में रख दिया था, और उसके बाद उसको कट करके गर्म पानी में थोड़ी देर भिगा दिया था। बस ये फिर अच्छे से धोकर इसमें मशरूम ऐड कर दिए है, मशरूम को गलाने तक, पकाने तक उसको भूनना है। आपने गर्म पानी में रखा था ना तो थोड़ा जल्दी गल जाते हैं। उसमें मैंने थोड़ी सी दही भी ऐड कर दी, वो भी विटामिन डी के लिए अच्छा होता है। आज तो विटामिन डी का आपने चैप्टर ही पढ़ लिया, पर वो चीज़ जो हम करते हैं वही आपसे शेयर करते हैं, और ये सब टिप हो सकता है आपके भी काम आए, क्योंकि मैंने बताया कि 10 में से 7 जन को कमी होती है। तो अगरचे आपने अभी रिपोर्ट नहीं कराया, लेकिन ये सब खाना शुरू कर दे तो इंशाल्लाह अगर कोई कमी होगी भी तो वो पूरी हो जाएगी। बस हमारे मशरूम बन के तैयार हो गए, साथ में मैंने बनाया था रोटला, और क्या ही बेहतरीन नाश्ता है माशाल्लाह। ये 10 बजे का फिर कुछ टाइम है, और आजकल हमारे यहाँ बारिश का सीज़न जैसा है, तो इतना सूरज की रोशनी आ नहीं रही है, लेकिन आता है कि सूरज की रोशनी 10 से 2 बजे के बीच में आप सिर्फ हफ्ते में 3 बार भी ले लो तो विटामिन डी की कमी होती नहीं हमारे अंदर, लेकिन अभी हो गई है तो खड़े रह के लेना है। फिर होता है कि भाई स्किन में टैन वैन हो रहे हैं, पर एक बीमारी से बचने के लिए स्किन की टैन थोड़ा चल जाएगी। आप बोलेंगे क्रीम लगा के ले सकते, नहीं, क्रीम वगैरह लगा के नहीं लेना है। चले फिर बनाते हैं गाजर का हलवा, और मैं गाजर को इस मशीन में खुरचने वाली हूँ। बचपन में बहुत भाई हाथ से खुरचे है, आप में से किस किस ने नहीं खुरचा वो ज़रा कमेंट करके बताएं, क्योंकि बचपन में भाई सबने खुरच खुरच के गाजरे बनाए हैं। तो देखिए कितनी सारी माशाल्लाह गाजर है। यहाँ पर मैंने वो जो ब्लेड यूज़ होती है वो लगा दिया, और मिनटों में यानी 1 मिनट के अंदर ये पूरा डब्बा खुरच के तैयार हो गया। बचपन में हम जोर लगाया करते थे, और कितनी यानी उस पर वो होता था कि आधी तू खुरच आधी मैं खुरच, मतलब वैसा होता था। सो आप ये समझ ले 3 से 4 किलो की गाजरें बस 1 मिनट में खुरच के तैयार हो गई। कुछ मीठे हमारे ट्रेडिशनल के होते हैं, उसमें से एक गाजर का हलवा है, दूधी का हलवा है, बचपन से खाते आ रहे। फिर नवे नवे जो मीठे आए हैं आजकल फास्ट वाले वरना पहले तो अच्छे यानी धीमी आंच पे जो पका के मीठे बनाए जाते वैसे होते थे।
बस मैंने यहाँ पर गाजरें निकाल ली और इसमें इतना दूध डाल दिया कि पूरी गाजरें अच्छे से भीग गई। उसमें थोड़ी सी इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है और थोड़ा ज़ाफ़रान, और अब इसको डाल के भूनना है। दूध भी साथ में पकता जाएगा, गाजरें गलती जाएगी अच्छे से, यानी गाढ़ा होते जाएगा। वहाँ दूध के साथ अच्छा खुश्क हो गया है। तो यहाँ पर मैंने ये जो देसी घी बनाई थी, आपने नहीं वीडियो देखा होगा तो मैं इसका लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पर मैंने देसी घी निकाली है। उसके बाद ये जो ड्राई फ्रूट होते हैं, काजू और बादामी लिए मैंने, इसको मैंने उसमें रोस्ट कर लिया है घी में, यानी थोड़ा ब्राउन हल्का सा कर लिया। जब अच्छे से ब्राउन हो गया तो हमने इसका तड़का दे दिया है हमारे गाजर के हलवे। जो बेहतरीन सी खुशबू आ रही होती है जब आप तड़का देते हो देसी घी की, ड्राई फ्रूट की, फिर यहाँ पर गाजर और दूध की। बस अब हमने जो घी डाला है ना उसके साथ डालकर अच्छे से भूनना है। अब मैंने दूसरे पतीले में निकाल लिया था, मुझको लगता है उसमें भूनना थोड़ा आसान हो जाता है। जब वो घी के साथ अच्छे से भून गया तो फिर यहाँ पर मैंने शक्कर ऐड कर दी है। अब शक्कर पानी छोड़ेगी, तो अब यानी जब तक वो पानी खुश्क नहीं हो जाता तब तक हमने भूनना है। गाजर का हलवा अगर बन रहा हो तो पूरे घर में पता चलता है कि गाजर का हलवा बन रहा है। बस ये अच्छा सा भून गया है। तो मैंने एक टिप पढ़ी थी कि आखिर में आप चुटकी भर नमक डाल देते हो ना, तो उससे सब फ्लेवर यानी खुल के आ जाते हैं। तो बस मैंने एक चुटकी भर नमक उसमें ऐड कर दिया है और सब अच्छे से भून गया। आखिर में थोड़ा सा इलायची का पाउडर और हमारा गाजर का मज़ेदार सा हलवा बन के तैयार हो गया है। फिर ये है मंडे की शाम, यानी होने वाला है अफ्तारी का टाइम। आज मेरा और मेरी बड़ी बेटी का रोज़ा था, तो मैंने उसके लिए, उसने कहा अम्मी सेव पूरी और पिज़्ज़ा बना लो, तो मैंने फिर चीज़ पिज़्ज़ा और चिकन पिज़्ज़ा और ये सेव पूरी बना ली थी। पर मेरा एक ग्रुप जो जलसे की तैयारी के लिए जमा हुआ था, जलसा आ रहा है, आप लोग दुआ करिएगा कि खैर आफियत के साथ अल्लाह उसको करा दे। तो वो जमा हुए थे, तो उन्होंने कुछ यहाँ पर स्नैक्स उसको भिजा दिया है। बहुत ज़्यादा जज़ाकल्लाहुल खैरल जज़ा, यानी अच्छी खासी अफ्तारी हो गई। ये खाना रोटी इतनी बड़ी नियामत है, अल्लाह हमको इसकी इज्जत और कदर करने वाली बनाए। उन कौमों से पूछे, उन लोगों से पूछे जिनको ये नसीब नहीं हो रहा। आज जो दुनिया कायम बाकी और चल रही होती है ना, तो अल्लाह ज़ईफ़ों कमज़ोरों की वजह से दुनिया को चला रहा होता है। तो अपने ऊपर एक काम लाजिम कर ले हम कि हमारी रोज़ी में से, हमारी इनकम में से एक अमाउंट को फ़िक्स कर दे जो ज़रूरतमंदों को, जो मतलब गरीब लोग हैं उनको जाए। वो गरीबों का तो एहसान है कि वो हमसे वो पैसा लेते हैं, हमारा कोई एहसान नहीं कि हम उनको देते, बल्कि उनका एहसान है कि वो हमसे ले रहे होते हैं। उनका लेना हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कितना काम आता है, ये शायद हमको इसका अंदाज़ा भी नहीं हो, लेकिन आखिरत में जाने के बाद पता चले कि वो कौन सा पैसा था जो हमने उनको दिए थे और काम आया। ये है 14वीं का चांद, माशाल्लाह देखिए कि कितना अच्छा लग रहा है। हनाना ऐसा जब चांद ऐसा होता है ना तो बड़ी खुश हो रही होती है और कितनी देर उसको देखती रहती है, सबको बुला बुला के लेके जाती है कि अम्मी आओ देखो लूना, हमारे यहाँ लूना चांद को कहते हैं कि कितना अच्छा आया हुआ है। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।